एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप सभी? आशा है सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 हिंदी पूरक, क्लास नंबर 10 कृतिका भाग 2। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे ओनली, और इस वीडियो में ओनली क्वेश्चन आंसर समझाएंगे आपको, मतलब तो आपको खुद से हम इस तरीके से समझा देंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा कि क्लास 10th है तो आपको क्वेश्चन को बड़ा करके लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं लिखना है। ठीक है, तभी नंबर पूरे मिलते हैं, क्योंकि 10th में बहुत बड़ी क्लास हो जाती है तो नंबर फुल आने चाहिए, अच्छे नंबर आने चाहिए। तो जैसा आप लिखोगे, जैसा आपको समझ में आएगा, जैसे है तो लिखोगे, तो आपको पूरा ध्यान देना है कैसे, क्या स्टोरी है, क्या उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्या उसमें आपको आंसर देना है। ओके, तो ध्यान से सिर्फ उनको सुन लेंगे तो सब कुछ आप खुद कर पाएंगे, जबकि याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती, समझने की ज़रूरत होती है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करिएगा, 10वीं क्लास एक बहुत बड़ी क्लास हो जाती है और उसमें परसेंटेज अच्छी लाना बहुत ज़रूरी है। सभी बच्चे हर सब्जेक्ट को बहुत ही बारीकी से ध्यान से पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है माता का आंचल। क्या है? चैप्टर का नाम है माता का आंचल, हिंदी में कृतिका भाग 2। तो पाठ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का, जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। जो चैप्टर है उसमें ये बताया गया है कि बच्चे का बहुत अधिक जुड़ाव था अपने पिता से। फिर भी विपदा मतलब कोई भी परेशानी आती है, कोई भी समस्या आती है, तो उस विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण ले लेता था। लेकिन जब परेशानी आती थी, विपदा आती थी, तो वो पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? ऐसा क्यों होता है कि पिता से बहुत अधिक जुड़ने के बाद भी विपदा आने पर बच्चे माँ की शरण में जाते हैं? ये बताया इसमें, तो इसकी क्या वजह है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया आपने, तो ज़रा ध्यान से देखना बेटा। यह बात बिल्कुल सच है कि बच्चे का लगाव पिता की अपेक्षा माँ से अधिक होता है। ये बिल्कुल सच है, बच्चे का लगाव पिता की अपेक्षा माँ से ज़्यादा होता है। लेकिन प्रस्तुत पाठ में आरंभ में ही बच्चे का जुड़ाव माँ के साथ केवल दूध पीने तक का था, और पिता ही बच्चे को खिलाता, नहलाता, उसके साथ खेलता था, यहाँ तक कि बच्चा अपने पिता के साथ ही सोता था। तो आपको क्या है कि अक्सर देखा गया है आपने, ज़्यादातर बच्चे क्या हैं, पिता की अपेक्षा माँ के पास माँ को से ज़्यादा लगाव रखते हैं। लेकिन इस चैप्टर में ये दिखाया गया है कि बच्चे का जुड़ाव माँ के साथ तो सिर्फ इतना ही था, दूध पीने तक का। तो आरंभ में बच्चे का जुड़ाव था माँ के साथ केवल दूध पीने का ही था, जबकि जो पिता था वो बच्चे को खिलाता भी था, नहलाता भी था, सुलाता भी था, खेलता भी था उसके साथ। तो इस कारण उसी के साथ बच्चा सोता था, पिता के साथ ही। तो सांप से भयभीत होकर वह पिता के पास नहीं गया, ठीक है, बल्कि माँ की गोद में चला गया। कारण यह है कि माँ के बिना बच्चे का जीवन अधूरा है, और उसे जो सुख और सुरक्षा माँ की गोद में मिलती है वह अन्यत्र नहीं मिल सकती, अन्यत्र मतलब कहीं पर भी। इसी कारण बच्चा मुसीबत के समय अपनी माँ की शरण में गया, पिता की शरण में नहीं गया। देखो, इसमें आपको सिर्फ यही दिखाना है कि अक्सर देखा गया है कि बच्चे माँ के से ज़्यादा लगाव रखते हैं पिता की अपेक्षा। लेकिन इसमें क्या है कि इस चैप्टर में क्या दर्शाया गया, आरंभ में बच्चा सिर्फ माँ का केवल दूध ही पीता है, यहाँ तक इसमें दिखाया गया है। लेकिन पिता है वो बच्चे का खिलाता भी है, नहलाता भी है, सुलाता भी है, और बच्चों के साथ उसके खेलता भी है। लेकिन जब सांप आता है तो बच्चा डर के सांप से डर कर क्या करता है, बच्चा माँ की गोद में भाग जाता है। और वह यह इसलिए क्योंकि माँ के बिना बच्चे का जीवन अधूरा है। तो इस पॉइंट पे आपको विशेष फोकस करना है, माँ के बिना बच्चे का जीवन अधूरा है। उसे जो सुख और सुरक्षा, ये बात भी आपको ज़रूर लिखनी है, उसे जो बच्चे को सुख मिलता है और सुरक्षा मिलता है, वो सिर्फ माँ की गोद से ही मिलता है, और वह कहीं और कहीं पर भी नहीं मिल सकता। इसी कारण बच्चा मुसीबत के समय क्या होता है, मुसीबत में माँ की शरण में ही गोद में जाता है, पिता की शरण में नहीं। तो आशा है बच्चे को सभी को ये क्वेश्चन याद हो गया होगा। याद करने के इसमें कुछ भी नहीं है, स्टोरी आप समझते जाइए, क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या उसमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है?
भोलानाथ एक आदमी का नाम है। वो अपने साथियों को देखकर वो सिसकना क्यों भूल सिसक रहा है? तो भोलानाथ को अपने मित्रों और साथियों के साथ उछल कूद करने में अत्यधिक सुख मिलता है। जो भोलानाथ है वो अपने मित्रों और साथियों के साथ उछल कूद करना अधिक उसको सुख लगता है, अधिक अच्छा लगता है। जब माँ बच्चे को तेल डालकर उसकी मालिश करती है और चोटी को गूंथ देती है तो वह सिसकने लगता है, परंतु जैसे ही वह अपने साथियों के साथ खेलना शुरू करता है तो वह सिसकना भूल जाता है। साथियों की हुल्लड़बाजी व शरारतें उसके मन को मोह लेती है। तो भोलानाथ क्या है? एक बच्चा है, ठीक है। तो जब वो सिसके ले रहा है, रो रहा है, तो जब क्या होता है कि बच्चा रो रहा है, सिसके लेना मतलब सुबकना। तो बच्चा जब सुबक रहा है, सिसके ले रहा है, तो लेकिन जब उसके साथ वाले दोस्त आ जाते हैं तो वो सिसके लेना क्यों भूल जाता है, ये बताया इसमें। तो भोलानाथ अपने मित्रों और साथियों के साथ उछल कूद करने में अत्यधिक, वो भोलानाथ था, वो अपने मित्रों के साथ उछल कूद करने में बहुत ही उसको सुख मिलता है, बहुत ही आनंद मिलता है। लेकिन जब माँ बच्चे के तेल डालकर उसकी मालिश करती है और चोटी गूंथ देती है तो वह सिसकने लगता है, रोने लगता है। परंतु जैसे ही उसके साथी उसके साथ खेलने के लिए आते हैं तो उनके साथ जब वो खेलना शुरू करता है, खेलना कूदना शुरू करता है, तो वह सिसकियाँ लेना भूल जाता है। साथियों की हुल्लड़बाजी मतलब उड़दंग करना और शरारतें उसके मन को मोह लेती है। ठीक है बेटा, इतना ही है। तो बड़ा ही आसान है, भोलानाथ एक बच्चा है, इतना ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब जब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबाजी करते हैं। जो भोलेनाथ के साथी थे वो खेलते समय जब किसी प्रकार की तुकबाजी करते हैं, तो आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबाजी याद हो तो लिखिए। तो जैसे वो तुकबाजी करता है एक चैप्टर में, तो वैसे ही आपको कुछ अगर याद है तो लिखना है। जैसे एक एक में डाकिया में, जैसे एक एक नाक हमारी नाक, दो दो कान हमारे दो, यानी आपस में बातें कर रहे हैं कि एक एक हमारी नाक है, दो दो हमारे कान हैं। तीन 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 रिक्शा के पहिए, तीन चार 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 घोड़े के पाँव चार, पाँच 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 हाथी की उंगलियां पाँच। डाकिया आया है, डाकिया के बारे में क्या बोला? डाकिया आया है, मेरी चिट्ठी लाया है, नाना नानी आएंगे, हम भी नानी के घर जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे। तो ये आपको अगर अपनी लाइफ से, अपने जीवन से कुछ जुड़ी बातें लिखनी है, आपको याद है तो वो भी लिख सकते हैं, वरना आप ऐसा कैसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री। जो भोलानाथ था उसके साथियों के खेल और खेलने के जो सामान हैं, आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार अलग हैं? भोलानाथ की सामग्री क्या है खेलने की और आपके खेलने की सामग्री क्या है, वो बताना है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो भोलानाथ उसके साथियों के खेल और खेल में दुकान व खेत के खेल थे। तो आपको ये याद रखना है, जो भोलानाथ था और उसके साथी के खेल क्या थे? दुकान और खेत के खेल। खेत के खेल खेलता था और दुकान लगाता था वो। तो उसके खेल क्या थे? दुकान व खेत के खेल, खेतों में खेल, खेतों के बारे में खेलना। उसके खेल में मिठाई की दुकान, कौन कौन सी दुकानें होती थी? एक तो आप उसको समझ लेना बेटा। तो इसमें क्या था, उसके खेल में क्या क्या करते थे? वो मिठाई की दुकान लगाते थे, ठेलों के लड्डू लगाते थे, गीली मिट्टी की जलेबी बनाते थे और पत्तों की पूरियाँ और कचौरियाँ बनाते थे। टूटे घड़े के टुकड़े पतासे थे। अब जो घड़ा टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं मटके के, तो उसके वो पतासे बना देते थे। जस्ते के टुकड़े पैसे थे। पानी का घी था। पानी को क्या कहते थे? ये घी है, ठीक है। पानी को घी बना देते थे, घी की तरह बेचते थे दुकान में। और बालू की चीनी, जो बालू मिट्टी होती है ना, मिट्टी जो बालू मिट्टी बोलते हैं ना, वो है। तो बालू की चीनी, दिए में तराजू, और दिए जो होते हैं ना, जिनको हम दिया बोलते हैं, जो दिवाली पे हम जलाते हैं, उनसे हम तराजू बनाते थे। ठीक है। दिए तराजू होते थे, ये आपको देखो याद कर लेना है। खेल में मिठाई की दुकान होती थी, ठेलों के लड्डू होते थे, गिल्ली मिट्टी की जलेबियाँ बनाते थे, पत्तों की पूरियाँ बनाते थे, कचौरियाँ बनाते थे, टूटे घड़ों को पतासे बनाते थे, जस्ते के टुकड़े को पैसे और पानी को घी बना समझते थे, और बालू को चीनी और दिए को तराजू बनाते थे। उनके बारात
उनके बारात के खेल में कनस्तर का, जो बारात करते थे ना, उनके बारात के खेल में कनस्तर का तंबूरा, टूटे चूहेदानी की पालकी, धूल की ज्योनार, केले की आम के पत्तों की मंडप, सवारी के लिए बकरा और गुलिया का मंगल कलश आदि है। ये भी आपको याद करने बेटा, यहाँ से आपको इनको याद कर लेना है अच्छे से। आप चीज़ को रटना कहो और चाहे याद करना कहो, क्योंकि ये है ना याद करने वाली चीज़ें हैं। और जिन बच्चों को याद नहीं रहता है वो जैसे कोई डिफ़िकल्ट लाइन आ जाती है तो उसको आप लिख लिया करो एक बार नोटबुक में। नोटबुक में लिखने के बाद आपके माइंड में वो इस तरह सेट हो जाती है जैसे वो समझ में आ जाती है। ओके। लेकिन आज के खेलों में क्या होता है, लेकिन उनके तो ये खेल थे, लेकिन आज के खेल में क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल के खेल हैं जो आजकल हमारे हैं। आम बच्चों के पास गेंद होती थी, बैट होते थे, विकेट होती थी, नेट बॉल होती थी, फुटबॉल आदि देखा जा सकता है। सॉरी, थी नहीं, है। ठीक है। आम बच्चों के आज क्या है, आम बच्चों के पास क्या होती है, नेट होती है, गेंद होती है, विकेट होते हैं, नेट बॉल, फुटबॉल आदि देखे जा सकते हैं। पहले के खेल स्थानीय वातावरण से जुड़े होते थे। जो पहले के खेल थे ना, उस स्थानीय वातावरण, जैसे स्थान है वहाँ का वातावरण है जैसा, लेकिन आज के खेल बनावटी है। ठीक है। इतना आपको ये वाली याद थोड़ी सी यहाँ से यहाँ तक अच्छे से याद करनी है, बाकी तो बिल्कुल आसानी है। ठीक है, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो आपके हिसाब से पाठ के अंदर ऐसे कौन कौन से पॉइंट आए थे जो आपके दिल को छू गए हो। तो पाठ का जो सार्वजनिक रोमांचिक प्रसंग है, जब बच्चा सांप को देखकर रोते चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए, तो सबसे अच्छा उसको सीन लगा है पाठ में। तो पाठ में ऐसे प्रसंग का वर्णन करना है जो दिल को छू जाए। दिल को छू जाए यानी कि बहुत ही अच्छा लगा उसको। तो सबसे रोमांचक जो प्रसंग है, सबसे रोमांचित जो सबसे अच्छा लगने वाला जो प्रसंग है, वह सांप को देखकर बच्चा रोते बिलखते हुए भाग खड़ा हो गया। भोलानाथ किसी तरह गिरता पड़ता हुआ अपनी माँ की गोद में आकर छिप जाता है। सांप को देखकर भोलानाथ क्या करता है, गिड़गिड़ाता गिरता पड़ता अपनी माँ की गोद में आकर छिप जाता है। जब पिता अपने बच्चों के साथ कुश्ती खेलता है और स्वयं हार कर चित हो जाता है, तो बच्चा पिता की छाती पर बैठकर उसकी मूंछ, ये भी देखो, एक तो ये प्रश्न है सांप वाला, और दूसरा प्रश्न है जब बच्चा था वो कुश्ती खेलता है अपने पिता के साथ और स्वयं हार कर चित हो जाता है, तो बच्चा पिता की छाती पर बैठकर उसकी मूंछ और डाढ़ी को उखाड़ने लगता है। तब पिता उसके छोटे छोटे हाथों को चूम लेता है। यह प्रसंग भी बड़ा ही मार्मिक बन पड़ा है। इसी प्रकार पिता का बच्चों के खेल में भाग लेना बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। जब बच्चे दोनों पापा और बेटे खेलते हैं तो पापा हार जाता है बच्चे को जिताने के लिए, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा उसकी छाती पर बैठ जाता है, उसकी मूंछ और दाढ़ी को फाड़ने लगता है, उखाड़ने लगता है। तो बच्चा छोटे छोटे हाथों, जो तो उसका पिता है वो उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़कर चूम लेता है, खुश हो जाता है। और यह प्रसंग भी बड़ा ही मार्मिक है। तो आपको 2 पॉइंट देने, तो रोते चलाते सांप को देखकर, और एक जब बच्चा पिता की छाती पर बैठकर ये मूंछ दाढ़ी उखाड़ना, ये सब। ठीक है। तो ये भी बहुत ही मार्मिक वर्णन है। इस प्रकार पिता का बच्चों के खेल में भाग लेना बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, बहुत ही अच्छा प्रसंग है। मार्मिक मतलब दिल को छू लेने वाला। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। इस उपन्यास में, ये उपन्यास है और इसमें क्या है, अंश में 30 के दशक की गांव की संस्कृति का चित्रण है। आज भी ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। जो आज की जो ग्रामीण संस्कृति है उसमें आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। ये जो उपन्यास है उसमें 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का वर्णन है, और लेकिन जो आज की जो ग्रामीण संस्कृति है उसमें किस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं ये बताना है आपको। तो शिव पूजन सहाय द्वारा रचित ग्रामीण संस्कृति के मुकाबले में आज की ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी परिवर्तन उत्पन्न हो चुका है। तो आपको सबसे पॉइंट ये दिखाना है, जो इसका राइटर है शिव पूजन सहाय। ठीक है। जो शिव पूजन सहाय हैं, शिव पूजन सहाय के द्वारा जो रचित ग्रामीण संस्कृति है, शिव पूजन सहाय के द्वारा रचित है,
और जो ग्रामीण संस्कृति है उस समय की उसके मुकाबले में जो आज की जो ग्रामीण संस्कृति है उसमें बहुत अधिक परिवर्तन हो चुका है। आज बच्चों के पालन पोषण की तरफ अधिक ध्यान दिया जा रहा है। आज क्या है, पहले के टाइम में इतना ध्यान नहीं देते थे बच्चों के परवरिश में, पालने पोषण में, क्योंकि कई बच्चे होते हैं। आज थोड़े बच्चे, कम बच्चे होते हैं, किसी के दो, और उनके पालने पोषण में और उनके एजुकेशन में बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों के पास खेल के नए उपकरण और सामान उपलब्ध हैं, और पालने पोषण के साथ साथ बच्चों के खेलने के लिए बच्चों के पास बहुत अधिक उपकरण हैं, बहुत अधिक नए सामान हैं। उस समय खेतों की कुओं से सिंचाई होती थी। जो खेत थे वो आजकल क्या सबमर्सिबल लगा देते हैं, मोटर लगा देते हैं, खेत भर जाते हैं पानी से, लेकिन उस समय में क्या था, उस समय गांव में खेतों में कुओं से सींचा जाता था, कुओं से पानी खींच के सींचा जाता था। लेकिन अब ट्यूबवेल सिंचाई कर रहे हैं। ट्यूबवेल से आजकल क्या होता है, ट्यूबवेल से सिंचाई, जो ट्यूबवेल वही होते हैं जो सबमर्सिबल बोल रही हूँ मैं। बैलों का स्थान अब ट्रैक्टरों ने ले, पहले बैलों से खेत बाए जाते थे, अब क्या है, ट्रैक्टरों से खेत बो दिए जाते हैं, ये तो सबको पता है। और अंग्रेजी खाद का अधिक प्रयोग हो रहा है। पहले अंग्रेजी खाद का नहीं होता था, देसी खाद होता था, जैसे कूड़ी वगैरह में डालते हैं ना वो, लेकिन आजकल क्या है, अंग्रेजी खादों का भी खूब प्रयोग हो रहा है। आजकल अनमेल विवाह के दृश्य न के बराबर है। आजकल क्या है, अनमेल विवाह के जो अनमेल जिनके मेल नहीं है उनके दृश्य न के बराबर है। पहले छोटे बच्चे ग्रामीण अंचल में मौज मस्ती का जीवन यापन करते थे, लेकिन अब गांव के लोग बच्चों को पढ़ने लिखाने के लिए शहरों की ओर मुँह कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या था कि बच्चे गांव में खूब मौज मस्ती करते थे, खूब गांव के अंचल में खेलते थे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए दूर दूर शहरों में जा रहे हैं और वहीं पर उनका रहन सहन, मतलब उनका परवरिश कर रहे हैं। तो ये इसमें 30 के दशक की संस्कृति दिखानी है और आजकल की संस्कृति दिखानी है। तो क्या दिखाएंगे, जो शिवपूजन सहाय द्वारा जो रचित है ग्रामीण संस्कृति के मुकाबले आज की जो ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। बच्चों का पालन पोषण की तरफ अधिक ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों के पास खेल के नए उपकरण हैं, उपलब्ध हैं। उस समय खेतों की कुओं से सिंचाई होती थी, पहले खेतों को कुओं से, लेकिन आजकल क्या है, ट्यूबवेल लगा दिए गए हैं। बैलों का स्थान ट्रैक्टरों ने ले लिया है और अंग्रेजी खाद का अधिक प्रयोग हो रहा है। आजकल अनमेल विवाह के दृश्य भी न के बराबर है। पहले क्या था कि बच्चे ग्रामीण अंचल में मौज मस्ती का जीवन यापन करते थे, लेकिन आजकल क्या है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए पेरेंट्स भी अपने बच्चों को शहरों की तरफ मुँह कर रहे हैं। इतना ही है, ठीक है, इनमें आपको डिफरेंस दिखाना है। और क्वेश्चन नंबर 7 स्वयं करना है आपको। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो आपको अपनी लाइफ का जब आपको अपने मम्मी पापा से जो प्यार मिला है वो आपको डायरी में नोट करना है, खुद से कीजिए। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ इस चैप्टर में बच्चे के प्रति जो प्यार व्यक्त किया गया है, बच्चे के प्रति जो माता पिता का प्यार दिखाया गया है उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो प्रस्तुत पाठ माता का आंचल वात्सल्य की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। वात्सल्य की दृष्टि से माता का आंचल जैसा कि चैप्टर का नाम है, तो प्रस्तुत पाठ माता का आंचल वात्सल्य की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इसमें माता पिता अपने बच्चे भोलेनाथ के पालन पोषण के प्रति अत्यधिक सक्रिय नज़र आते हैं। तो इस चैप्टर में क्या है, जो माता पिता हैं भोलानाथ का जो माता पिता है वो अपने बच्चे की परवरिश पालन पोषण के लिए बहुत अधिक सक्रिय नज़र आते हैं, बहुत अधिक ध्यान देते हैं। माँ बच्चे को दूध पिलाती है और अपने हाथों से खाना खिलाती है। पिता अपने बच्चे को खुद नहलाता है। देखो बेटा, ये भी ठीक है, पिता को भी हेल्प करनी चाहिए। तो बच्चे को पिता भी खुद नहलाता है, खेलता है उसके साथ, उसे अपने पास सुलाता है और झूला झुलाता है, ठीक है। तो माता तो क्या करती है, बच्चे को नहलाती है और उससे खाना खिलाती है, और पिता क्या करता है, बच्चे को खूब बच्चे को नहलाता है और खेलता है और उसको अपने पास सुलाता है, झूला झुलाता है पिता। और माँ बच्चे को नहला कर उसे तेल लगाती है, चोटी गूंथती है, नज़र का टीका भी लगाती है। सॉरी, यहाँ दिख नहीं रहा था ना,
तो माता क्या करती है, माता बच्चे को नहलाती है, तेल लगाती है और उसकी चोटी गूंथती है, उसको नज़र कर, जैसे करते हैं ना छोटे बच्चों को सभी पेरेंट्स, सभी माँ करती है। तो क्या करती है, उसको नहलाना, तेल लगाना, चोटी लगाना, चोटी गूंथना बालों के पीछे, और उसको नज़र का टीका सभी माँ लगाती है अपने बच्चे को। वह रोते बच्चे को अपने आंचल में छिपाती है, जब बच्चा रोता है तो अपने आंचल में छिपाती है और उसकी चोटी को हल्दी लगाती है। ठीक है, उसकी चोटी को हल्दी लगाती है, ये भी बताना आपको। ठीक है बेटा, है ना बेटा, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आशा सभी को साथ साथ लर्न हो रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक भी बताओ। तो शीर्षक है माता का आंचल के सिवा हम और कौन सा शीर्षक बता सकते हैं, बना सकते हैं, वो आपको बताना है। तो माता का आंचल इस पाठ का उपयुक्त शीर्षक है। ये बहुत अच्छा शीर्षक है, उपयुक्त मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें माता पिता के वात्सल्य, वात्सल्य मतलब प्यार, सहसावस्था होता है बच्चे की, जो छोटा होता है ना, जो 3-4 साल का, तो सहसावस्था उसको बोलते हैं, कि क्रीड़ाओं मतलब उनके खेल का सजीव वर्णन किया है। जो बच्चा वात्सल्य, एक तो वात्सल्य दिखाना माता पिता का, वात्सल्य बहुत अच्छा है, और जो बच्चा बहुत छोटा है तो उसके जो खेल होते हैं उसका सजीव वर्णन किया है, उसका बहुत ही अच्छा वर्णन है, चित्रण किया है, जो निम्नलिखित शीर्षक भी दिखाए जा सकते हैं। तो ये भी शीर्षक इसके 3 बताए हैं, ये भी हो, आप इस चैप्टर का हो सकता है। जैसे माता का आंचल है, उसकी जगह पे अगर ये भी हो सकता है तो ये भी ठीक है। मेरा बचपन, बच्चे का बचपन, कोई लौटा दे मेरा बचपन, ऐसे आना था, कोई लौटा दे मेरा बचपन। और शैशव की क्रियाएं मतलब बचपन में उसकी जो क्रियाएं होती है वो। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। जो बच्चे होते हैं इसमें, तो वो अपने माता पिता के से प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं। बच्चे माता पिता के साथ रहकर उनके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, उनके प्रेम को व्यक्त करते हैं। वे माता पिता की गोद में बैठकर, क्या है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त कैसे करते हैं। बच्चे कैसे करते हैं, माँ बाप तो करते ही हैं, बच्चे कैसे करते हैं वो दिखाना आपको इसमें। तो बच्चे माता पिता के साथ रहकर उनके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। वे माता पिता की गोद में बैठकर या उनके कंधे पर बैठकर या पीठ पर बैठकर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। कभी आपने किया है अपने पेरेंट्स की गोद में, पीठ में गले लग के, ये होता है बच्चे का प्यार व्यक्त करना। ठीक है, वे माता पिता का कहना मानकर भी प्यार व्यक्त करते हैं। वे उनसे लाड़ प्यार करते हुए अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अपने माता पिता से लाड़ प्यार व्यक्त करते हुए भी अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। वे माता पिता के साथ खेलते हुए, उन्हें चूमते हुए, उनका आलिंगन मतलब टच करते हुए अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। तो ये तो सब बच्चों को पता है, बच्चे सब अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, तो वो कैसे करते हैं। और कुछ आपको अपने हिसाब से, जैसा कि आप अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं उनको भी दिखाना चाहते हो, उनको भी कर सकते हो, वो सब भी ठीक होता है। तो वैसे मोस्टली तो यही होता है जो इसमें लिखा गया है। 4 पॉइंट हैं, आप इनको भी लिख सकते हो और 1-2 पॉइंट और भी लिख सकते हो। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे वाले जो क्वेश्चन है वे सेम करने हैं बच्चों को इस पार्ट में। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, इस पार्ट में बच्चों की जो दुनिया रची हुई है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार अलग है। तो ये छात्र स्वयं कर सकते हैं कि पहले क्या था अब क्या है, वो भी वही है। और फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए, तो छात्र इसको स्वयं करें। ये क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये इस तरह क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, यहाँ तक ही है मेन तो। और आशा है सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और सभी को सारे क्वेश्चन इसी समय लर्न हो जाने तक हो गए होंगे। अगर आपको इसी समय लर्न हो गए हैं तो पढ़ाने का फ़ायदा है, वरना नहीं है। बाकी आप ज़रा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो सब कुछ आपको अभी याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।